जो भी संतान हो आप उन संतानों को मुझसे ले लीजिए, किंतु देवकी को जीव दान दीजिए। विश्वास नहीं होता। क्या संसार में कोई ऐसा निर्दयी पिता होगा जो अपनी संतान को एक भूखे सिंह के आगे डाल दे? हाँ, ऐसा पिता मैं हूँ। मैं अपने धर्म के लिए अपनी संतान का त्यागन कर सकता हूँ। आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं तो महाराज अब आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाएं, पर हम वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश वसुदेव अपने वचन से विचलित नहीं होगा। यह वाचा हम तुम सो भाके चंद्र सूर्य साक्षी दे राखे। मैं सूर्य और चंद्र को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि देवकी के एक से लेकर आज तक जो भी संतान होगी वह मैं आपको दूंगा दूंगा। विश्वास हुआ, लेकिन वसुदेव अब हमारी एक शर्त और भी है। कहिए। जब तक देवकी के उदर से आज संतान उत्पन्न नहीं होती तब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में ताप, तुम्हें हमारी कारागार में बंद रहना होगा। स्वीकार है? हाँ हाँ महाराज, स्वीकार है। जब मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को आपको दे सकता हूँ तो कारागार में रहना ये कौन सी बड़ी बात है। मेरा धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात है फिर क्या बड़ी, धर्म की खातिर सहूंगा मैं मुसीबत भी कड़ी। 4 दिन का जीवन है फिर इसे मौत लेने को खड़ी। धर्म के हित हाथों में पहनूंगा हंसकर हथकड़ी। विदुर साहब, बंदी बना लो। जी बंदी तो बना लिया, ये हथकड़ी और ये क्या बातें हो रही है मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। समझने की आवश्यकता नहीं, कारागार ले जाओ। कर्मगति तारी नाहि तेरे, कर्मगति तारी नाहि तेरे, सतवादी हरिचंद्र से राजा, नीच गए पानी भरे, कर्मगति तारी नाहि तेरे। महाराज इसी प्रकार देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, यहाँ जो लीला दर्शन कर रहे हैं, लीला के पश्चात, उत्सव के पश्चात आप लोगों का प्रसाद यहीं पर है। सभी भोजन करके जाएं और लीला दर्शन करते रहें। प्रसाद ग्रहण लीला के पश्चात होगा। आइए सभी लीला का दर्शन करें। विदुर साहब जी एक बार हम देवकी वसुदेव को देखना चाहते हैं। कारागार का दरवाजा खुलवाया जाए। जी कारागार में देखना चाहते हैं तो आइए। कितने उत्साह से दोनों को विदा करने के लिए जा रहा था, लेकिन आओ कायर देवताओं, मैं जानता हूं तुम लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। क्या होना, क्या हो गया है आश्चर्य महान, वो बुद्धजन कहे विचार के एक होनहार बलवान। मैंने खोदा गहरा था मगर वहां निकला बालू रेत। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। बंद कराओ, नहीं देखना चाहता। विदुर साहब जी सारे विश्व में यह घोषणा करा दो, आज से मथुरा के महाराज उग्रसेन नहीं, आगे
समझ गए या बताना पड़ेगा? जी सुनिए सुनिए सुनने वाला, और क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। ऐसे यहाँ पर नई सरकार, नया जमाना, नई कानून और नया पैसा। अब यहाँ पर उग्रसेन महाराज नहीं, राजा कंस है। जो करेगा धर्म उसका फोड़ देंगे पत्थर से करम, जो करेंगे पाप उसके बन जाएंगे हम बाप। हर की चाहे सोई करे अन्यथा ऐसे नहीं कोई। उस समय के पश्चात देवकी की तरफ से पुत्र का जन्म हुआ। यह समाचार महाराज कंस को प्राप्त होता है। कारागृह से आवाज आई, सावधान। कारागार से पूछिए बसदेव जी। हाँ, क्या पहले बच्चे का जन्म हुआ है? महाराज के जीवन की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज की जय हो। जी बड़े खुशी का समाचार है। जी हाँ, आज यदि आप सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। क्या? जी बड़ा खुशी का समाचार है। क्या समाचार है? जी पहले आप मेरे मुंह में घी शक्कर भरवाइए। आप मामा श्री बन गए हैं। बहन देवकी ने प्रथम बच्चे को जन्म दिया है। घी शक्कर खाने लायक मुंह तो बनवा लो पहले। जी हाँ बनवा लूंगा। क्या हुआ है? बहन देवकी ने प्रथम बच्चे को जन्म दिया है। पहला जी बस देर से कहो मैं पुत्र के सभा में आए अभी इसी वक्त। जी पूज्य वसुदेव जी महाराज बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर, जल्दी। वसुदेव तुरंत ही आयो। बालक देख तैस हंस दीना। अरे बिल्कुल साहब इधर आओ। देखना इधर आओ कैसा हंस रहा है। कितना प्यारा बच्चा है। ये पागलों की तरह से क्यों हंस रहा है? बहादुरों, नीति का कहना है कर सके न जो अपनी रक्षा कभी, मारते नहीं है उनको योद्धा कभी। फिर इसकी अवस्था पर नजर डालो, ये मांस का एक लोथड़ा और बेखिला एक फूल है, इसलिए इसका वध अन्याय है, अपराध है और भूल है। बस ये संभालो, अभी रुको। अठमो गर्भ शत्रु है मेरा, सो दीजो तुम मोहि सवेरो। और ध्यान से सुनो, 1 से लेकर के 7 तक सारी संतानों का विधिवत लालन पालन करो, लेकिन ध्यान रहे जब 8वें की वारी आए तो एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। विदुषक क्या कहना चाहते थे? कितना प्यारा बालक है, लूरू लूरू पुचुर। देखिए बिल्कुल आंखें तो आपसे ही मिल रही हैं। क्या? लूलू लूलू लूलू। देखिए हम बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। पू, पू, पू। अरे लाला लाला ललमनिया, लाला खिलावे सब दुनिया, लाला बेले बलमनिया। ओ लीजिए लीजिए। कितना प्यारा बच्चा है, आप इसे ले जाइए और दूध पिलाइए चकाचक। हाँ, तुम्हें भी बहुत प्यारा उपहार दिया है, सभा को विश्राम दिया जाए। इस प्रकार से बालक को देख करके कंस को दया भाव उत्पन्न हो गया हृदय में। इस बच्चे को मैं नहीं मारूंगा, लेकिन ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। नारद जी महाराज आ रहे हैं कीर्तन करते हुए, आइए आप भी हमारे साथ में
भगवान नाम उच्चारण करेंगे। नारायण 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 नारायण। ये क्या कंस के हृदय में दया? यदि ये कंस ऐसे ही दया करता रहेगा, अत्याचार अनाचार नहीं करेगा, बाल हत्या नहीं करेगा, तो इस पृथ्वी पर मेरे प्रभु का अवतार कैसे होगा? इसलिए चलता हूँ, मथुरापुरी के लिए चलता हूँ और इस कंस को ऐसी मति देता हूँ जिससे ये अधिक से अधिक बाल हत्या करे, जिससे मेरे प्रभु अति शीघ्र इस धराधाम पर आए और इन दुष्टों का विनाश करे और माँ पृथ्वी का भार दूर करे। चलता हूँ मथुरापुरी के लिए। काहे को बिसारा, काहे को बिसारा, काहे को बिसारा हरिना, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरिना, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरिना। नारायण नारायण। दीवान आइए, गुरुदेव पधारे हैं। आओ गुरुदेव, हमारी आंखों में बस जाओ, नैनों में समा जाओ। प्रणाम। प्रसन्न रहो। अपने महाराज से जाकर के कहो कि पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। गुरुदावत गोविंद के गुरुदेव आए परम प्रवीण, देख कैसे आदर अति की, समाचार जो कछुए आए, सो सब ऋषि को कैसे सुनाए। सुनाओ कौन? बहुत समय के पश्चात आपका दर्शन हुआ, बड़ी कृपा की आपने, और आप सुनाइए। हाँ, हम तो नारायण का भजन करते हैं, लेकिन आप सुनाओ। आप तो कुशल हैं। हाँ बस। और आप जब से हमारे पास से आए हो, आपने मथुरापुरी में आकर के क्या क्या कार्य किए हैं, आप हमें बताइए। और बड़े प्रसन्न भी दिख रहे हो। आपकी कृपा है गुरुदेव। सबसे पहले मैंने दिग्विजय प्राप्त की। अच्छा। इसके पश्चात जितने भी ये धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ जप तप यज्ञ होम, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, सबको बंद करा दिया। वाह। इसके बाद मेरी जो चचेरी बहन थी,
देवक की पुत्री देवकी, उसका पाणी ग्रहण संस्कार बटेश्वर निवासी सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ नियुक्त किया, विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्हें विदा करने के लिए चला। उसी समय देव पाणी हुई और कहा, जिस देवकी के विवाह में तू नभ इतना खुशहाल है, उसी देवकी का स्तंभलाल कंस तेरा काल है। मैंने हाथ में तलवार ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। नीतिज्ञ वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहा, 1 से लेकर के 8 तक सारी संतान में मारने के लिए आपको दूंगा, लेकिन आप देवकी का वध ना करें। मैंने उन्हें बंदी बना लिया। इसी संदर्भ में पिताजी को भी कारागार भिजवा दिया। कुछ समय के पश्चात कथन के अनुसार वसुदेव प्रथम पुत्र को लेकर के सभा में आए, लेकिन गुरुदेव उस शिशु को देखते ही मेरे हृदय में एक वात्सल्यता का तूफान उमड़ पड़ा और मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया जी। अरे कंस, गुरुदेव आपने जितने भी कार्य किए, जी। आपने दिग्विजय की बड़ा सुंदर कार्य किया। आपने यज्ञ हवन पाठ पूजा जो भी धर्म के कार्य हैं उनको बंद कराया, यह भी बड़ा सुंदर कार्य किया। जी। बहन देवकी का विवाह किया, यह भी सुंदर कार्य किया। अपने पिताजी को कारागृह में डाल दिया, यह भी सुंदर कार्य किया। उनके सर से मुकुट को छीन करके मथुरापुरी के आप राजा हो गए, यह भी सुंदर कार्य किया। देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, यह भी सुंदर कार्य किया। लेकिन देवकी के प्रथम पुत्र को आपने लौटा दिया, बस यही आप भूल कर गए। कंस, जिस काल के भय से आप भयभीत हो रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका काल कौन से स्थान पर आएगा? गुरुदेव, ये तो सभी जानते हैं कि 7 के पश्चात 8 की संख्या आती है। विदु साहब ठीक कहा ना? 8। लेकिन कंस, जो वह प्रथम ही आया हो ही देव चरित्र जाने नहीं कोई। यदि आपका काल प्रथम स्थान पर आ जाए तो आप क्या करोगे? अरे देवताओं के चरित्र को कोई नहीं जानता है। देवताओं की पढ़ाई कुछ अलग है क्या? हाँ, देवताओं की पढ़ाई अलग है। देवता बोलते तो सत्य हैं, लेकिन कुछ घुमा फिरा करके बोलते हैं। इसलिए हम आपको क्रिया द्वारा समझाते हैं कि आपका काल प्रथम स्थान पर भी आ सकता है। जरा कृपा करें, समझाएं। इधर आइए। आओ विदु साहब। आप अष्टकमल दल बनाइए। अष्टदल कमल। हाँ, जी। ये आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये देवकी के 8 पुत्र हैं। ये अष्टदल कमल, इसकी 8 पंखुड़ियां। पंखुड़ियां। मान लिया जाए कि यही देवकी के 8 पुत्र हैं। 8 पुत्र हैं। जी। मेरी उंगली नहीं है। नहीं, आपकी उंगली नहीं है, तो आप उनको कहीं से गिनना प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये 8। अब जिसे को आपने 8 का स्थान दिया है उसको प्रथम स्थान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 लकीर दिखना में सब 8। गुरुदेव, आपके कहने का अभिप्राय है कि ये चक्र आकार है, इसमें कोई भी पहला हो सकता है और कोई भी 8वां। हाँ, धन्य है गुरुदेव, आपने एक भारी भूल से मुझे बचा लिया। आप स्थान ग्रहण करें, कोई सेवा नहीं, हम तो चलते हैं। आप अपना हित अनित जान करके कारण की लेख लिखे कर ताल के मेट सके ना कोई, हित अनहित पहचान के करो मन भावे सोए। आप मार्ग भटक गए थे, लेकिन हम आपको मार्ग बताने के लिए आए हैं। आप राजा हैं, चारों नीतियों को जानने वाले हैं, किसमें आपका हित है किसमें आपका अनित है। अब आप वही कार्य करें, हमारा कार्य हुआ, हम चले। नारायण 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 नारायण। बहादुर जी महाराज। वसुदेव
इस सभा में आए अभी। जी बसदेव जी महाराज, आप बच्चे के साथ दरबार में जल्दी से जल्दी आए। प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जल्दी बुलाओ। इसे मेरा काल बताया था तो देख लो, आज ये कंस अपने काल को अपने हाथों से समाप्त कर रहा है। अगर किसी की भुजाओं में शक्ति है तो आए और इसकी रक्षा करे। हम महाराज, आपसे एक प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है। बोलो। कि आप ये जो बच्चों की हत्या दरबार में करते हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। आप जल्लादों पर सौंप दें तो अच्छा रहेगा, अंदर ही समाप्त कर दिया जाएगा। तुम्हारा कथन यथार्थ है, सौंपना किसी को नहीं है। ये शुभ कार्य अपने हाथों से करूंगा, लेकिन ये माना कि सभा में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। जी महाराज। इसी प्रकार से महाराज कंस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। अब जब इस प्रकार से बाल हत्या होने लगी महाराज, माँ पृथ्वी घबरा गई और गौ का रूप धारण करके सभी देवताओं के समीप में आ रही है। तो आइए, मैं ये बाल हत्या सहन नहीं कर सकती हूँ। या तो मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। भोलेनाथ, आप सुन रहे हो, माँ देवी सभी देवताओं की शरण में आई है। अब आप ही बताइए कि हम किस प्रकार से देवी पृथ्वी की रक्षा करें। आप ही बताइए, कौन कर सकता है? नारद जी, मेरे विचार से तो माँ पृथ्वी सहित सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं। वो हमको कोई उपाय बताएंगे, इसलिए सभी देवता क्षीर सागर के लिए चलते हैं। चलिए चलिए, जय हो। जय हो। सभी देवता
जय जयकार करते हुए वहीं पर खड़े हो गए और जय जयकार करने लगे नारायण भगवान की। तो आइए आप सभी भी प्रार्थना करें, सभी देवता कर रहे हैं तो हम सभी मिलकर के प्रार्थना करें नारायण भगवान की। जय हो। तेरी डगमग डोले नैया, तेरी डगमग डोले नैया, कृष्ण कन्हैया अवतार लो, अवतार लो। कृष्ण कन्हैया अवतार लो, अवतार लो। सुकर काच मच बन आए, नरसिंह बाबन रूप धराए। सुकर कच मच बन आए, नरसिंह बाबन रूप धराए। बार बार तुम्हें राम कहाए, भक्त की लाज रखैया है कृष्ण कृष्ण कन्हैया अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, जय हो दीनबंधु। आप हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, शरण में हैं, शरण। पाए पाए भगवत शरणागत वत्सल हरे, रक्षा करो अनंत दीन दुखित जन जान हरि। हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, राजा कंस के भय से माँ पृथ्वी बड़ी ही व्याकुल है। उसकी जो दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं उनको माँ पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए वो गाय का रूप धारण करके सन्मुख आपके खड़ी हैं और हम सभी देवता आपकी शरण है, शरण है। हे दीनबंधु, आप हम सभी देवताओं की विनती को स्वीकार करें और हमें उस राजा कंस से बचाएं। हे देवताओं, जाओ सकल सुर घर भय त्यागी, धरहो नर्तन तुम हित लागी। हे देवताओं, तुम अपने अपने लोकन के लिए चले जाओ, मैं तुम्हारे हित के लिए नर शरीर धारण करके आ रहा हूँ। जय हो, कहाँ रे प्रभु? हे देवताओं, पूर्व जन्म देव की वस देवा, मोसंग मांग लियो कर सेवा। तैसे ही नंद यशोदा जानो, दूध पिवाए उन्हीं मन मानो। हे देवताओं, पूर्व जन्म में मेरी बड़ी भारी तपस्या करके देवकी और वसुदेव ने मुझसे यह वरदान मांगा था कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ जन्म लेके आओ। वह वरदान मैंने उनको दे दिया था। वैसे ही मैया यशोदा ने और बाबा नंद ने मेरी बड़ी भारी तपस्या करके मुझसे यह वरदान मांगा था, आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ दूध पान करें। तो प्रभु, आप दो दो जगह अवतार धारण करके उनकी तपस्या को सफल करोगे क्या? हे शंकर जी, मैं जन्म देवकी के अवतार हूँ। अच्छा, आप अवतार मथुरा में ग्रहण करोगे? हाँ शंकर जी। जय हो। और भगवान? मैं जन्म देवकी के अवतार हूँ, बाल चरित्र गोकुल में करे हूँ। तुम हूँ गोप भेष ब्रज हूँ, मम संग सुख पावो सबको। हे शंकर जी, मैं जन्म तो मथुरा में माँ देवकी के यहाँ लूँगा और अपनी बाल लीला मैं गोकुल में करूँगा। तुम हूँ कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, कोई लता बनो, कोई पत्ता बनो, ऐसे बन बन के मेरी लीलन के आनंद लो। जय हो, जय हो नारद जी। जय हो। आपने सुना प्रभु क्या आदेश दे रहे हैं?
जानो, हम तो पर्वत के रूप में प्रभु की सेवा करेंगे। प्रभु अपने नंगे पैरों से हम पर भ्रमण करेंगे। हम ही मोर बंदर बन जाएंगे प्रभु। वही अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बातें बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बागे बिहारी। तो चरणों में पड़ के मनाया करेंगे, चरणों में पड़कर मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ऐसा कहते हुए सभी देवता अपने अपने लोक के लिए चले गए। प्रभु का नाम स्मरण करते हुए चले गए। और इधर में भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि जो देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है उसे रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया। सब तक गर्भ देवकी केरा, तहाँ शेष मम अंश बसेरा, सो आकृष्ण कर क्षण माही, राखो गर्भ रोहिणी पाई। योग माया ने ऐसा ही किया। अब महाराज यहाँ पर महाराज कंस को समाचार मिलता है कि 7वां बालक छीण हो गया। खड़े खमान सावधान जागते रहो। महाराज के जीवन की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज महाराज जो से कहो, जी 7वां गर्भ क्षीण हो गया। अच्छा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? जी महाराज, कारागार से अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया है। जी गर्भ में ही मारा गया? जी महाराज। कोई बात नहीं, उसे यहाँ भी मरना था। अच्छा हुआ तुम्हें गर्भ में ही मारा गया। जी। लेकिन सुनो, अब 8वें की बारी है। जी 10,000 योद्धाओं का पहरा लगा हुआ है। 4,000 योद्धाओं का पहरा और बढ़ा दिया जाए। जी ध्यान रहे, ऐसा ही होगा। यहाँ अपराध कोई भी करेगा उसका दंड तुम्हें दिया जाएगा। जी दंड मुझे मिलेगा, अपराध कोई करेगा तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। 4,000 सेना और बढ़ा दी महाराज। चारों ओर कारागृह के महाराज सावधानी से सभी पहरा दे रहे हैं। और इधर में आज माता देवकी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो प्रकाश मुखमंडल पर अपने पति से प्रार्थना कर रही है देवकी माँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आपके चरणों में एक निवेदन है नाथ। कहो देवी। हे प्रिय उपाय कछु कीजय, अब के ये बालक रख लीजिए। आप कोई ऐसा उपाय करें नाथ कि जिसके करने से हमारी संतान की रक्षा हो जाए। बुद्धि बल छल प्रिय की जय सोई, जामे कुल को नाश न हो। बुद्धि से, बल से, छल से जिस प्रकार हो सके उसी प्रकार आप इसकी रक्षा करें, क्योंकि नाथ यदि आज आप इस बालक की रक्षा करेंगे तो आपके कुल का नाश नहीं होगा। कहा करो कोई यत्न पाऊं, कौन भात ये गर्भ दुराऊं। देवी, मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा उपाय करूं? किस उपाय से इस बालक की रक्षा करूं?
और फिर तुम जानती हो मैंने तुम्हारे भाई कंस को सत्य को साक्षी मानकर वचन दिया है। उनके साथ छल करके क्या मैं अपना सत्य धर्म सब त्याग दूं, छोड़ दूं? सत्य धर्म क्या त्याग करूं? छोड़ दूं? इस बात को सुनकर के माता देवकी कहने लगी, सत्य धर्म बढ़ जाए तो जाओ, पति सुत हित कछु करिए उपाय। हे नाथ, यदि इस बालक की रक्षा करने में हमारा सत्य धर्म जा रहा है तो भले ही चला जाए, लेकिन आप इस बालक की रक्षा अवश्य कीजिए, क्योंकि नाथ कर्म धर्म सब हरि हित भाके, सो हरि तज कहो धर्म ही राखे। नाथ, जो अब की बार आपके घर में बालक बन के आ रहे हैं वो कोई सामान्य साधारण बालक नहीं है, स्वयं नारायण भगवान है। वो आपके पुत्र बन के आ रहे हैं और आपको अपना पिता बना रहे हैं। यदि उनकी सहायता करने में हमारा सत्य धर्म नष्ट हो रहा है तो भले ही हो जाए, क्योंकि नाथ मानव जितने भी कर्म धर्म या सत्य धर्म अनुष्ठान करता है वो सब केवल भगवान की प्राप्ति के लिए करता है। जब वही भगवान हमको असत्य की सहायता से मिल रहे हैं, एक छोटा सा झूठ बोलने से मिल रहे हैं, तो क्या हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए? नहीं नाथ, यदि झूठ बोलने से मानव को परमात्मा की प्राप्ति होती हो तो झूठ बोल देना चाहिए और भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। सुनो पिया, सुनो पिया, असे को हितकारी, जो ये बालक ले उबारी, देवी सिर ऊपर बैठे रखवारे, पायल पड़े निगड़े अत भारे। देवी, भला इस संसार में ऐसा कौन है हमारा हित करने वाला जो आकर हमारे इस बालक की रक्षा कर ले? और तुम देख रही हो मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोप है। हम जेल के भीतर बंद हैं, जेल का ताला लगा हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। क्या करूं? छह बालक बद सूरत हे प्रभु रक्षा, हे दीन बंधु, इस दुष्ट कंस ने हमारी 6 संतानों को मार डाला है। अब हमारी संतान की आप ही रक्षा करें, हम आपकी शरण हैं, शरण हैं, शरण हैं। करुणा सिंधु दया, दोनों दंपत्ति रोने लगी। देवकी और वसुदेव, जिनके 6 पत्र समाप्त हो जाए, बताइए उनसे क्या बीते। लेकिन अंतर्यामी भगवान जान गए, यदि वे इस समय नहीं गया तो हो सकता है अपने प्राणों का त्याग कर दे। तुरंत ही महाराज करुणा सिंधु दया, करुणा सिंधु दयाल, तात मात अति दुखी तिलक, प्रगट भय त्रिकाल, प्रगट भय त्रिकाल, दुख मोचन लोचन सुखद। बोलो नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव के सामने। वसुदेव जी महाराज ने देखा चतुर्भुज रूप भगवान, प्रभु पिट के विद तुए गुणन बखानो, तुम माया बस तुम ही न जानो। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल कृपा सिंधु, मैं आपकी गुणों का बखान किस प्रकार करूं? मैं तो आपकी माया में पड़ा
हुआ जीव हूँ, मैं तो भली प्रकार आपको भी नहीं पहचान पाया प्रभु। सहसा गुण गावे, नित नित कहे, नित बतावे। हे प्रभु, सहस्त्र मुख वाला वह शेष नाग आपके गुणों का गायन करता है। वेद आपको नैत नैत कहकर गायन करते हैं, फिर भला मैं आपकी क्या स्तुति करूं? तात मात के वचन सुहाए, सुने प्रेम बस प्रभु मन भाए। हे पिताजी और माताजी, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं तात मैं तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं। तुम याचो मोय कर्तव्य भारे, तुम समान सुत हुए हमारे। सोवर मैंने तुमको दीनो, वह अब आए सत्य अब कीनो। हे पिताजी, आपने मेरी पूर्व जन्म में बड़ी भारी तपस्या करके मुझसे यह वरदान मांगे हो कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ जन्म लेके आवे। वह वरदान मैंने आपको दे दियो हो। आज वही वरदान को सत्य करने के लिए मैं आपके यहाँ जन्म लेके आया हूँ। तात करो कोई बेग हो पाई, हमें कंस सो लियो बचाई। पिताजी, अब आप कोई ऐसा उपाय करो, मुक्कू या राजा कंस सो बचा लो। हे प्रभु, मैं भला ऐसा क्या उपाय करूं? उपाय तो आप ही बताएं। पिताजी, गोकुल देव हमें पहुंचाई, वहाँ यशोदा ने कन्या जाई। सो कन्याले कंसई दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। पिताजी, आप मुक्कू गोकुल पहुंचा दो। वहाँ मैया यशोदा ने एक बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दियो है। आप वह कन्या को लाके या राजा कंस को दे दियो और मेरा नाम मत लियो। प्रभु, आपकी आज्ञा मेरी सिरोधार्य है, परंतु आप देख रहे हैं मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी है। मैं जेल में बंद हूँ, ताला लगा हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। फिर इस स्थिति में मैं आपको कैसे गोकुल ले जाऊंगा प्रभु? हे पिताजी, आपकी हाथन की हथकड़ी, पामन की बेड़ी, नार की तोप और ये जेल के तारे सब खुल जाएंगे और ये पहरेदार सब सो जाएंगे। ठीक है प्रभु, आप बाल रूप धारण करें, मैं अभी आपको गोकुल पहुंचा के आता हूँ। जो आज्ञा पिताजी। भगवान बाल रूप में आ गए और श्री वसुदेव जी भगवान बाल कृष्ण को एक सूप में सुला करके और जा रहे हैं गोकुल की ओर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान पैदा भय जेल धरना, सोगे पैर नवारे जा, तारे टूटे गए। उस समय महाराज वर्षा हो रही थी और कार्य अंधेरी रात। श्री वसुदेव जी महाराज एक बार तो डर गए, लेकिन पहुंचाना था भगवान को। श्री वसुदेव जी जा रहे हैं लेकर के। ओ, श्री कृष्ण चंद्र भगवान पैदा भय जेल धरना, स्वर्ग पैर नवारे जा, तारे टूटे गए। सुनो, वहाँ पहरे पर खड़े रहना। यदि कोई भी गड़बड़ी हो गई ना तो इतना मारूंगा कि मारते मारते खुद मर जाऊंगा, समझे? हाँ, उधर देखना। और सुनो, बहुत समय हो गया है, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, ठीक है? आप उधर खड़े रहना, हम थोड़ा आराम कर लेंगे। सोए गए पैर नवारे, खुल गए आप ही तारे। सोए गए पैर नवारे, खुल गए आप ही तारे।
करके आगे चल दिए, पहुंच गए श्री जमुना जी में। शरत देख गंभीर अति मन में सोच विचार, गोकुल सन्मुख दे दशम प्रभु प्रताप उरनार। शरत देख गंभीर जमुना जी को पार करके श्री वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल में। और उस समय माया के प्रभाव से महाराज सारा ब्रज सो रहा था, माँ यशोदा भी सो रही है, बाबा नंद भी, सभी ब्रजवासी। श्री वसुदेव जी पहुंचे माँ यशोदा के भवनों में, भगवान बाल कृष्ण को लिटाया और वहां से कन्या को लेकर के आ रहे श्री वसुदेव जी। कन्या को लेकर के आवाज लगाई, अबे बाप के बेटे यहाँ सो रहा है, कारागार से आवाज आ रही है, मैंने सोने के लिए कहा था क्या? अरे महाराज से जाके कहो देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया है। ए सुना, अरे जिसका इंतजार था वो आ गया। अभी अभी ये कह रहे हैं कि 8वें बच्चे का जन्म हुआ है, जल्दी से महाराज से खबर करो। अबे देख रहा है बे, महाराज कंस की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ? जी महाराज आ गया। इधर आओ। जी आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया। 8वें बच्चे का जन्म हुआ है। क्या कहा? 8वें शिशु का जन्म हो चुका है। जी बहादुर महाराज। देव की वसुदेव को कारागार के बाहर निकालो। जी कन्याल तब देव की आगे राखिया, 3 वचन आधीन कैसे कही सुना। आओ भ्रात यदा तुम हमको अब दीजिए, ये कन्या दिए जा या सौंप है तुमको नहीं। भैया आपने मेरी 6 संतानों को मार डाला, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। ये मेरी अंतिम संतान है भैया, आपसे हाथ जोड़ करके भीख मांगती हूँ, आप इसे मुझे दान में दे दीजिए, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी भैया। क्यों? क्योंकि भैया मैं जानती हूँ देवताओं ने मेरा पुत्र आपका काल बताया था, लेकिन ये पुत्र नहीं है भैया, ये मेरी कन्या है। पुत्री है? हाँ कन्या है? अचम्मा है? जादू है या माया है? जिसे मैं पुत्र समझा था वह पुत्री बन के आया है। प्रतीत हो गया न आया वो मेरे भय से, ये उसकी छाया आई है, मेरी तलवार से कटने को उसकी माया आई है। ये पुत्र हो या पुत्री, जीवदान कदाप नहीं दूंगा। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अरे ओ देवताओं, ये वही देवकी का 8वां स्थान पर आया हुआ ये शिशु है, भले ही ये पुत्री है। क्या इसे तुमने मेरा काल बताया था? तो देख लो, आज मैं देवकी के 8वें संतान की हत्या कर रहा हूं। अगर किसी की भुजाओं में शक्ति है तो आए और इसकी रक्षा करे। बम 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 फोड़ा।
कन्या को भुजाओं में लेकर के चट्टान पर मारना चाहा। ये आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी का रूप धारण करके मुझसे कहती है कि तेरे शत्रु ने ब्रज में जन्म लिया है। लेकिन कहाँ लिया, कैसे लिया, अब कैसे हाथ में आएगा, फिर खोजबीन होगी कैसे और कैसे मारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का कि मेरी कुटी न जेल और ताला न खुला, फिर भी वह दुश्मन निकल गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गया। क्षमा। परादेव की चरण माई में मारे तेरे पुत्र बधाई। मेरी बहन, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ तुम्हारी संतानों की हत्याएं की है। विधाता की गति बड़ी विचित्र है, इसे कोई जान नहीं सकता। क्षमा करो मेरी बहन। आप दुखी नहीं हो भैया, हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा था, वही तो हुआ है। आपने कुछ नहीं किया। धन्य है, वास्तव में तुम धर्म की देवी हो आदरणीय। यद्यपि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। महाराज, ये आपने नहीं किया, ऐसा तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। लिखे न काहू पे मिटे ये विधना के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहरे जीव निसंग। विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिख देता है उसे वैसा भोगना होता है। धन्य है, आप दोनों ही धर्म स्वरूप हैं, धर्म मूर्ति हैं। विदु साहब, इन्हें बंधन मुक्त किया जाए। और सुनाओ, मैं भी इनसे क्षमा मांग लेता हूँ। मुझसे भी बड़ी भूल हो गई है जो मैं पैरे पर सो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए बुआ जी। बुआ जी, अरे आकाश, तू रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता है जिससे मैं खा जाऊं? आप लोग अपने अपने घर क्यों नहीं चले जाते जिससे मुंह ढककर सो जाओ? आइए चलिए आप। विदु साहब, इन्हें स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र धारण कराओ जी। और सुनाओ जी। कल प्रातःकाल समय से पूर्व ही सब लोग सभा में उपस्थित होना। हम कुछ विशेष मंत्रणा करना चाहते हैं। जी ऐसा ही होगा, नहीं तो इस प्रकार से महाराज ये मथुरा की लीला का दर्शन आप सभी ने किया। आइए गोकुल में चलते हैं। गोकुल में कन्हैया का जन्म हुआ, सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल कन्हैया का मुख देखा, माँ यशोदा ने बड़ी प्रसन्न हुई। नंद बाबा को बुलाया, देखो बहन, हमारे यहाँ एक लाला का जन्म हुआ है। तो महाराज बड़ा ही आनंद उत्सव गोकुल में हम लोग चलते हैं और बड़े उत्साह के साथ में यहाँ से अब नंदो